तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, आप लोग मेरे से मिलने मत आइए। अभी मैं बहुत परेशान हूँ दोस्तों, आप लोग मत आइए प्लीज़ दोस्तों। आप लोगों से एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरे घर मत आइए। ऐसे गोरखपुरिया भौजी का ऐसा है। तो दोस्तों आप लोग, गोरखपुरिया भौजी इस टाइम परेशान चल रही हैं, अभी बहुत सारी दिक्कतें हैं उनको, बहुत ज़्यादा परेशान है वो अपने लाइफ से, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को पब्लिकली वो शेयर नहीं कर सकती हैं। लेकिन जो भी दिक्कतें हैं आप लोग उससे समझिए और भाभी को ज़्यादा परेशान मत करिए। उनका कहना है कि बहुत लोग आते हैं और मैं मतलब मना करती हूँ कि आप लोग मत आइए, वीडियोस नहीं बना पाऊँगी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैंने दिक्कत परेशानी है। अपनी परेशानी तो फ़िलहाल बताना नहीं चाह रही हैं, फिर भी बताई हैं कि वो बहुत परेशान है अंदर ही अंदर, मतलब बहुत सारी दिक्कतें। उन्हें किसी ने साध्वी ने उन्हें मना कर रखा है कि आप किसी से मत मिलिए और कोई भी काम आप मत करिए। तो आप लोग प्लीज़ दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़ के मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ उनके घर मत जाइए कुछ दिनों तक। नहीं तो ऑलरेडी भाभी तो सबसे मिलती ही हैं और भाभी बहुत अच्छी हैं और हमें भी मिलना है उनसे। लेकिन नहीं, मेरा तो पता नहीं, लेकिन मैं आप लोगों का बता दूं, आप लोग उनके घर पे मत जाइए क्योंकि वो अभी बहुत परेशान हैं और वो चाहती हैं कि आप लोग उनसे ना मिलिए। तो आप लोग प्लीज़ उनका सपोर्ट करिए इस चीज़ में और उनको समझिए, उन्हें समझने का कोशिश करिए, ठीक है। उनका विवाद मत करिए बिल्कुल भी, क्योंकि वो परेशान है इसलिए बोल रही हैं, उन्हें ऐसा बोला गया। उसके पहले आप लोगों ने उनकी पति की हालत तो देखी ही होगी, वही सारी दिक्कतें हैं। उनको पंडित जी ने बोला है और कि आप प्लीज़, आप किसी को हाथ से, मतलब होता है ना जब आदमी परेशान हो जाता है हर चीज़ से, तो उन्हें जो लोग मैंने बताते हैं, जो लोग, वही बातें समझ में आती हैं, बाकी कुछ समझ में नहीं आता है। क्योंकि होता है ना कि भगवान के भरोसे लोग हो जाते हैं। तो ऐसा है कि उन भाभी को जिसने भी कुछ बताया है उस इन्फॉर्मेशन में फंसी हुई हैं और उस चक्कर में मतलब पड़ी हैं। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है भाई कि अगर भाभी आप लोगों को मना कर रही हैं तो आप लोग उनके घर मत जाइए, कुछ दिनों तक रुक जाइए, फिर जाइए, जाते रहिए। ऐसा नहीं कि भाभी अपना क्या, कौन सा दरबार है, भाभी का दरबार हमेशा आप लोगों के लिए खुला रहता है, ठीक है। तो आप लोग कभी भी आ जा सकते हैं और तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन भाभी की भावनाओं को भी आपको कदर करना चाहिए और उनकी भी बातें सुननी चाहिए कि भाई चाहती क्या है। उनके घर पे जाने में यार कंफर्टेबल तो होना चाहिए ना, कि मतलब हम किसी के घर पे जाते हैं तो थोड़ा उनके पास टाइम रहेगा तभी तो हमें टाइम देंगी। नहीं तो ऑलरेडी बेचारी उधर मर रही हैं, परेशान हैं, बीमार हैं, मान लीजिए आप तब तक पहुँच गए वहाँ पे, तो आपको कैसे टाइम दे पाएँ। ऐसे टाइम पे आप लोग पहुँच जाते हैं, कहते हैं भाभी टाइम नहीं देती है। तो बताइए आप लोग कि भाभी आप लोगों को टाइम कैसे देंगी। जब भाभी मस्त रहेंगी, स्वस्थ रहेंगी, तभी तो आप लोगों को टाइम देंगी। आप लोगों की शिकायतें आती हैं कि यार मैं गोरखपुरिया भौजी के घर गई थी तो गोरखपुरिया भौजी हमसे नहीं मिली और ये बहाना था, तो वो बहाना था। यार बहाना कोई बनाया भी तो कैसे बनाए, बहाना नहीं था, वो ऑलरेडी वो परेशान है। तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग मत जाइए और बताइए आप लोग अपना हाल चाल। हम तो हैं एकदम ठीक ठाक, मस्त। और यही विनती थी आप लोगों से, भाई भाभी रो रही हैं, परेशान है, तो आप लोग उन्हें और परेशान मत करिए। ये देखिए पिंपल आ गया है फेस पे, बहुत दर्द हो रहा है। और तो भाई आप लोग भाभी की बात मानिए, क्योंकि भाभी आप लोगों की सुनती है तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी कभी ना कभी सुनना पड़ेगा। और भाभी का सपोर्ट करिए आप लोग इस चीज़ में कि भाभी आप लोगों का हमेशा सुनती है। आप लोग इस बार भाभी का सुनिए, क्योंकि भाभी सच में बहुत ज़्यादा परेशान है। उनके फेस से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो गवाही दे रही हैं कि भाभी इस टाइम ठीक नहीं है। तो दोस्तों आप लोग मत जाइए। भाभी कह रही थी कि मतलब मुझे कुछ हो जाता है। आप लोगों ने तो देखा होगा ना कि उनकी जब पति की हालत ख़राब होती है तो कितनी ज़्यादा होती है कि संभाल में नहीं आते, वो किसी के संभालने से नहीं संभलते। देखा है ना, आप बीच में टोना टोटका कर रहे थे, पता नहीं क्या क्या, उनके घर में मूड़ी उड़ी किसी ने काट वाट के चढ़ाया है भाई। तो कोई अपना रिक्स नहीं ले सकता है, ठीक है। तो भाई उनके, जब आप अपने ऊपर रिक्स नहीं ले सकते हो तो किसी को दे भी तो नहीं सकते ना। तो इसलिए आप लोग सुधर जाइए। सुधर नहीं जाइए, कुछ दिन के लिए ठहर जाइए, ठीक है। कुछ दिन के लिए ठहर जाइए। भाभी का दरबार तो आप लोगों के लिए हमेशा के लिए खुला है। बाय।
तो कभी भी जाइए, नो टेंशन। लेकिन जब तक के लिए वो आपको मना कर रही हैं तब तक के लिए मत जाइए। भाभी बाकी सारे यूट्यूबरों की तरह नहीं है कि वादे करती हैं और मिलती नहीं है, ऐसा भी नहीं है। भाभी सबसे मिलती हैं, तो थोड़ा सा भाभी को भी टाइम दीजिए। थोड़ा सा जैसे आप लोग अपने आप को टाइम देते हो, अपने आप को समझते हो, अपनी फैमिली मेम्बर्स को समझते हो, वैसे भाभी को भी समझो। भाभी भी आप लोगों को ज़रूर समझेंगी। और भाभी तो इतनी अच्छी है कि पूछिए ही मत, मस्त है भाभी। और आप लोग कैसे हैं, प्यारा प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारी वीडियो कैसी लगती है आप लोगों को ये भी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगेगी तो भी कमेंट करिएगा, नहीं भी पसंद आए तभी बताइएगा। हम अपने वीडियोस में अपने आप में कुछ सुधार करेंगे। आप लोग क्या चाहते हैं, क्या मतलब नहीं, तो इस हिसाब से मैं भी अपना वीडियोस डालूँगी, ठीक है। बाकी भाभी तो परेशान नहीं है, तो भाभी को आप लोग ज़्यादा टॉर्चर ना करें। और ठीक है, आप लोग क्योंकि जानते हैं अगर हम किसी के घर पे जाते हैं, कहीं भी रिलेशन में जाते हैं, तो अगर हम कहीं जाते हैं और उस हिसाब से हमें इज़्ज़त ना मिले, और मान लीजिए आप इतने दूर से गए, पता नहीं कहाँ से आप आ रहे हो, उस टाइम पे भाभी अगर आपसे नहीं मिलती हैं तो आपको बहुत दुख लगता है कि यार भाभी से हम मिलने यहाँ से वहाँ तक आए। और लोग गलत गलत वीडियो जो बना के डालते हैं ना कि भाभी से मिलने गए थे, भाभी हमसे मिली नहीं। देखिए दोस्तों, हम उनके घर आए हैं, ये भाभी का जनता दरबार, ये है वो है, फलान है ढेकान है। तो ऐसा मत करिए, नौटंकी बहुत हो गया, ठीक है। और ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भाभी मस्त रहेंगी, स्वस्थ रहेंगी तो आप लोगों से मिलेंगी। क्या चाहते हैं कि भाभी एकदम ऐसे करके आए, अरे दोस्तों हमारा तबीयत ठीक नहीं है, तो ऐसे करने का क्या मतलब है भाई। भाभी जाओ तो अरे फ्रेंड लोग आओ, मोस्ट वेलकम है आप सभी का, ऐसा रिएक्शन होना चाहिए। भाभी का एक्शन रिएक्शन जो भी है लाजवाब होना चाहिए कि आइए फ्रेंड्स, बैठिए उठिए, जो भी है मतलब मान सम्मान, थोड़ा सा इज्जत मिलना चाहिए आपको कहीं ना कहीं से। तो ऐसे जाइए, है नहीं कि भाभी मर रही हैं तो भाभी के बीच में जाके डंडा करो, तो वैसा वाला बिल्कुल नहीं। आप लोग जाओ, मस्त रहो, खुश रहिए। और बाकी समझिए, जैसे आप अपनी फैमिलीज़ को समझते हैं वैसे भाभी को भी समझिए। बाकी तो भाभी आप लोगों को समझेंगी ही, भाभी आप लोगों को समझती भी हैं, टाइम भी देती हैं, हर चीज़ करती हैं। और बाकी हमको नहीं लगता उनके जैसा कोई यूट्यूबर भी है, क्योंकि और किसी से मिलने जाओ तो यार एक दो बार जाते हैं लोग तो वो लोग मना कर देते हैं। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो लोग मना कर देते हैं कि प्लीज़ आप लोग हमारे घर मत आइए, हम लोग कब कहाँ रहते हैं यार, घर ही पे रहते हो, सबको देखते हैं कौन कितना किसका सपोर्ट करता है ना। कहीं नहीं तब बतिया सब कर गड़िया जर जाला, तो हम ऐसा नहीं बोलबे करनी कि सबका गड़िया भवाए लगेला, ठीक ना। तो हम केहू से डराए वाला नहीं की, और जौन करे खोई ना कर लिया लो, लेकिन हम सही बोले नहीं तो ऐसे सब केहू के मिर्ची लागेला। तो मिर्ची ना लगे, बतिया के समझे के कोशिश कर लो, हम कुछ गलत नहीं बोले नहीं, ठीक ना। और जौन ई बाना कि जौन इधर उधर लिप्पू चिप्पू बतियावे लिसन, तो हम लिप्पू चिप्पू ना बतियावे नहीं, ठीक ना। इन करे तरफ से उन करे तरफ, इन करे तरफ से हम केहू की तरफ से कि जो पब्लिक का जो जनता का जो मुँह का जो बोलते हैं ना बोलिए जौन, उहे हम समझावे नहीं और उहे हम बतावे नहीं, ठीक ना। बाकी जेके मिर्ची लगे ना तो जाके अपने घरे समझल करी, ठीक ना। और आपस में बात करिए लो, हमसे मत पूछे ही लो। हाँ भैया, अगर हम केहू के कुछ गाली दे अब केहू के कुछ गलत बोला, केहू के तनको गलत लगी तो वो हमसे पूछे ही लो। बाकी और कुछ मत पूछिए लो कि पूछे तो वैसे कहीं बोलूँ है, कैसे कि हम एकदम जो पब्लिक के मन में जौन सवाल होले ना हम वही पूछे नहीं और वह बोले नहीं जौन सामने वाला आदमी सोचता है। मेरे पापा आ गए। बाकी कौन क्या करता है हमको नहीं फर्क पड़ता है। कोई आ गया दोस्त। बाकी लोग आप लोग अपना एंजॉय करिए और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, क्योंकि मेरी डैडी आ गए हैं और नहीं जाएंगे, हमको बहुत काटेंगे। और रोडवा पकड़िया खकड़ा करके चल गई ना, अब हम क्या करेंगे। चलिए लो थोड़ा सा बतिया लेते हैं, हम कौन टॉपिक पर बात करते नहीं, रुक जाता नहीं, अभी नहीं खींचाते। ये ना कहिए लो कि बाय बोल के गई ना, तो बाय बोल के चाहत नहीं की, बाय बोल के बानी अभी थोड़ा 2 मिनट और बतिया ली। तो ऐसे जो लोग कहेला ना, तो हमारे बतिया ऐसा ना कि बाबू सबके मिर्ची लाग जाला, तो मिर्ची ना लागो, हमारे बतिया के समझे के कोशिश कर जाओ। बहुत लोग बात उनकरे ओर से बतियावता, उनकरे ओर से बतियावता, भैया हम केहू ओर से बतियाए वाला नहीं की, ठीक ना। हम जन बोले नहीं तो साफ साफ बोले नहीं, जेके मिर्ची लगेला तो हम का करी।
बतावा लो हम का करी। और हमसे जो गलती भी होगी है, जो कि हम क्यों की गलत लागत होगी ना, वो हमरा के तुरंत मैसेज करी और बताई कि पूजा तू हमरा के गलत बोलू है। और हम अगर गलत होकर पहुँच गए तो भैया तो उनका गोड़ छू के हम गोड़ लाग ले, माफ़ी मांग ले, ठीक मानो। और गलत होकर तब अब बाकी अगर गलत ना हो हम ना तो हम पुष्पराज साला झुकेगा नहीं ऐसे वाला स्टाइल में, ठीक है। तो हम ऐसे क्योंकि गलत नहीं बोले नहीं, लेकिन जब के वो हद कर दे, हद पार कर देवेला ना, तब भी हम बोले नहीं। और छोट छोट बाती की हम नहीं, एकदम बड़ा वाला बाती पे हमके जब देखा जगह जब गुस्सा जाला, जब ना रह जाला ना, तब मन गला मुँह ओनो चली, ठीक ना। तो बाकी समझ लिया लो। अजय के जोन बुझाई तो उन कमेंट में कही के बता दिया लो कि पूजा तू गलत कहलू है चाहे सही कहलू है, ठीक है। हाँ, नहीं कुछ बुझात हवे ना तो जल्दी जल्दी चैनलवा के सब्सक्राइब कर लो और तनी सा प्यार दुलार तनी आशीर्वाद बढ़ा दलो, तनी हमहू स्टाइल में चली और घूम अइलू खैलू अइलू है। चलिए दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और आइल बड़ी हमारे दादी घूम घाम के तनी नौ का हाल चाल ले ली। बाय। जा जा जा।